हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कथन निष्कर्ष से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे इसके और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और किन किन चीज़ों का हमको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करें। तो हम जो जितने भी क्वेश्चन होंगे कथन निष्कर्ष के, हम सारे क्वेश्चन जो है किससे हल करेंगे, वेन आरेख से। किससे हल करने वाले हैं दोस्तों हम, वेन आरेख से। तो सबसे पहले हमें समझना होगा वेन आरेख क्या होता है। देखिए, वेन आरेख में हम क्या करते हैं, इनके बीच रिलेशन जो है एक वृत्त से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, वृत्त से। देखिए किस किस तरीके से हमें इसमें डिनोट करना होगा। जैसे कि इसमें दिया है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। जब कुछ की बात आएगी तो वेन आरेख में क्या करेंगे, कुछ ए क्या है, बी है। तो हम इस तरह का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वेन आरेख में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, कुछ ए, ये कुछ ए, ये ए हो गए और ये कुछ ए क्या है, बी है। तो कुछ पार्ट इसका ए का क्या में ले लेंगे, बी में। तो ए का कुछ पार्ट क्या आ गया, बी में आ गया। तो इस तरीके से कुछ का रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से करेंगे। ओके, जब आ जाता है कि सभी ए बी है, जब आएगा सभी ए बी है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम करने वाले हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, ए, और सभी ए क्या है, बी है, सारे ए बी है। तो हम क्या करेंगे, ए को सारे को ही क्या में ले लेंगे दोस्तों, बी में ले लेंगे। इस तरीके से सभी का रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाएगा और कुछ का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे कुछ हम। अगर आ जाता है इसमें कि सभी ए बी नहीं है, सभी ए बी नहीं है, सभी ए बी नहीं है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अगर नहीं आता है तो नहीं का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं कुछ इस प्रकार से कि ए अलग बनाएंगे और सभी ए बी अलग बना देंगे, और इसको हमें ऐसे दिखाना होगा सभी ए बी नहीं है, इस तरह से कट लगा देंगे हम। ओके, तो इस तरीके से दिखाना है नहीं का रिलेशन। ओके, और जब अलग अलग दिखाता है कि कोई ए बी नहीं है, यानी कि बी अलग है, सब कुछ अलग होगा, दोनों के दोनों अलग होंगे, तो हम उनको अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि नहीं का शब्द उसमें यूज नहीं होगा। यानी कि ए है और बी है, तो इस तरीके से हम इन्हें अलग अलग दिखाएंगे। ठीक है, तो हमको अपने क्वेश्चन में इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ओके, यानी कि कुछ का रिलेशन हम इस तरीके से दिखाएंगे और सभी का रिलेशन हम इस तरीके से दिखाएंगे, और सभी ए बी नहीं है, यानी कि जिसमें कुछ भी नहीं है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे ज़्यादातर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इसमें इसे रख कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है इसमें कि सभी खिड़कियां दरवाजे हैं। क्या दे रखा है, सभी खिड़कियां दरवाजे हैं। तो सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, तो इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सभी खिड़की बना लेंगे पहले वेन आरेख में। ये हो गया खिड़की को हम रिप्रेजेंट करेंगे के से, खिड़की, और सभी खिड़कियां क्या है, दरवाजे हैं, तो ये सभी दरवाजे के अंदर आ जाएगी, दरवाजे के, डोर के। ओके, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसमें सभी खिड़कियां दरवाजे हैं। दूसरा हमारा कथन है सभी इमारतें दरवाजे हैं। सभी इमारतें दरवाजे हैं, यानी कि सभी इमारतें जो है वे दरवाजे हैं। तो क्या है, सभी इमारतें भी इसी के अंदर आ जाएगी, क्योंकि सभी इमारतें जो है दरवाजे हैं। आई से रिप्रेजेंट कर देंगे हम इसको। ओके, सभी इमारतें दरवाजे हैं, क्योंकि इमारतें किसके अंदर आएगी, दरवाजों के अंदर। तीसरा निष्कर्ष है हमारा सभी दरवाजे नावे हैं। सभी दरवाजे नावे हैं। अब सारे दरवाजे जो है क्या हो गए, ये नावे हो गए, नाव। ठीक है, तो ये नाव यहाँ से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हम इसमें रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसका निष्कर्ष देखो क्या पूछा गया है। निष्कर्ष पूछा गया है सभी खिड़कियां नावें हैं। हमें इस निष्कर्ष से देखना है सभी खिड़कियां क्या नावें हैं, सभी खिड़कियां क्या नाव के अंदर आ रही है। हाँ, तो सभी खिड़कियां नाव के अंदर है, इसका मतलब पहला निष्कर्ष हमारा सही है। दूसरा निष्कर्ष इसमें सभी इमारतें नावें हैं। सभी इमारतें देखो नाव के अंदर आ रही है, क्या देखो सभी इमारतें नाव के अंदर आ रही है, तो दूसरा निष्कर्ष भी हमारा दोस्तों सही है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा
सभी अनुसरण करते हैं, यानी कि निष्कर्ष 1 व 2 सभी अनुसरण करते हैं, दोनों के दोनों निष्कर्ष हमारे अनुसरण कर रहे हैं इसमें। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी कथन पढ़ेंगे पहले और उसके बाद निष्कर्ष देखेंगे। कथन का रिलेशन बनाएंगे, फिर निष्कर्ष निकालेंगे वहाँ से। तो पहला निष्कर्ष कथन है इसमें, सभी नावें कप है। सभी नावें कप है, क्वेश्चन नंबर 2 में सभी नावें क्या है दोस्तों, कप है। तो नाव कप के अंदर आ जाएगी, के से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको। ठीक है, कोई कप फूल नहीं है। तो जो कप है, कोई भी कप अलग है और फूल अलग है। फूल क्या है, अलग है इससे। कोई भी कप फूल नहीं है, तो इसका मतलब ये कट हो जाएगा, हमने बता दो तुम्हें पहले ही। तो इस तरीके से कोई भी कप फूल नहीं है। अब आते हैं इसके निष्कर्ष पे। निष्कर्ष क्या क्या निकालते हैं इसके, पहला निष्कर्ष और सेकंड निष्कर्ष। तो पहला निष्कर्ष बोला है कुछ नावें फूल है। तो हमें देखना है इसमें कुछ नावें फूल है, नहीं, नाव का और फूल का कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला निष्कर्ष नहीं होगा हमारा। दूसरा निष्कर्ष इसमें कुछ फूल कप है। कुछ फूल कप है, नहीं है, ये तो पहले ही मना कर रखी है, इसमें पहले ही काट रखा है, तो इसका मतलब ये निष्कर्ष भी नहीं है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा 2, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, कुछ बसें ग्लाइडर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कुछ बसें ग्लाइडर है। कुछ बस क्या है, बस बनाएंगे पहले, कुछ बस ग्लाइडर है। कुछ है तो इस तरह से कुछ पार्ट बस का कहना आ जाएगा ग्लाइडर में। कुछ बस ग्लाइडर है और सभी ग्लाइडर छतरियाँ हैं। जितने भी ग्लाइडर हैं सारे के सारे वे छतरियों के अंदर आएंगे, सभी ग्लाइडर छतरियाँ हैं। तो देखो इस तरीके से हम इसके अंदर ले लेंगे, सभी ग्लाइडर क्या हो जाएगी दोस्तों, छतरियाँ हो जाएगी। 6 से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। तो ये हमारे 2 कथन थे। अब निष्कर्ष निकालना हमें इसमें। कोई छतरी बस नहीं है, देखते हैं, कोई छतरी बस नहीं है। देखो क्या रिलेशन नहीं बन रहा है इनका, रिलेशन बन रहा है, क्योंकि छतरी का कुछ पार्ट जो है बस के साथ रिलेट कर रहा है। तो इसका पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो कोई छतरी बस नहीं है, ये गलत है, क्योंकि कोई ना कुछ छतरी क्या है, बस है। ओके, दूसरा निष्कर्ष है हमारा, कुछ बसें छतरियाँ है। देखते हैं, कुछ बसें छतरियाँ हैं, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि कुछ बसें छतरियों के साथ रिलेट कर रही है। तो हमारा निष्कर्ष सेकंड सही होगा। तो ऑप्शन इसमें सही होगा हमारा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन के कथन दिए गए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन के कथन है, कुछ आम सेब है। कुछ आम क्या है दोस्तों, सेब है। तो कुछ आम बनाएंगे पहले, हम आम बना लेंगे। ये है आम, ये आम है, और कुछ आम क्या है, सेब है, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, कुछ आम सेब है। ओके, सभी सेब अंगूर है। अब सभी सेब कहीं के अंदर आ जाएंगे, अंगूर के अंदर। देखो, तो सभी सेब हम अंगूर के अंदर लिख देंगे, अंगूर के अंदर। ओके, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे इसे, अंगूर। सभी सेब अंगूर है और कोई नाशपाती आम नहीं है। कोई भी नाशपाती जो है आम नहीं है, नाशपाती आम नहीं है। तो यहाँ से नाशपाती बनाएंगे। नाशपाती जो है कोई भी आम नहीं है, यानी कि इनका रिलेशन बिल्कुल कट का होगा। नहीं कर दी तो इसमें हम कट का निष्कर्ष निकालेंगे, कट का वो है, इसमें रिलेशन बनाएंगे। अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष दिया गया है, कुछ अंगूर आम है। पहला निष्कर्ष देखते हैं हम इसमें, कुछ अंगूर आम है। क्या इसमें दे रखा है, हाँ देखो, अंगूर का कुछ पार्ट जो है आम के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष हमारा सही है। दूसरा निष्कर्ष दिया गया है, कोई अंगूर नाशपाती नहीं है। कोई अंगूर नाशपाती नहीं है। कोई अंगूर, देखो नाशपाती और अंगूर का कोई रिलेशन इसमें नहीं है, नहीं का रिलेशन तो इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा निष्कर्ष कौन सा सही होगा, निष्कर्ष पहला ही सही होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 इसमें सही होगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, सभी चावल गेहूँ हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी चावल गेहूँ हैं। जितने भी चावल है वे क्या है, सारे के सारे चावल गेहूँ हैं। तो गेहूँ के अंदर आ जाएंगे, ऐसा रिप्रेजेंट कर देंगे। सभी चावल कहीं के अंदर आ गए, गेहूँ के अंदर आ गए हैं। कुछ गेहूँ दालें हैं। अब गेहूँ, कुछ गेहूँ जो है वे क्या है, दाल है। तो इस तरह से कुछ पार्ट इसमें आएगा दाल में। ओके, अब इसके बाद दिया गया है, कोई दाल सब्जी नहीं है। कोई भी दाल जो है सब्जी नहीं है, और सब्जी नहीं है
तो हम क्या करेंगे, इस तरह से कट का निशान लगा देंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अपना निष्कर्ष देखना है, हमारे निष्कर्ष कौन कौन से इसमें सही आते हैं। तो पहला निष्कर्ष है कुछ सब्जियाँ चावल है, कुछ सब्जियाँ चावल है, चावल से रिलेट हो रहा है, कुछ का रिलेशन नहीं हो रहा है, हो भी सकते नहीं हो सकते, लेकिन ये निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। कुछ सब्जियाँ चावल इससे टच नहीं कर रहा बिल्कुल भी। नेक्स्ट निष्कर्ष है हमारा कुछ दालें चावल है, कुछ दाल क्या चावल से रिलेट कर रही है, कुछ दाल चावल से रिलेट कर रही है, नहीं कर रही है, क्योंकि चावल और दाल का कोई रिलेशन नहीं है इसमें, तो ये भी निष्कर्ष हमारा नहीं होगा। क्योंकि गेहूं के साथ तो दालों का रिलेशन है, लेकिन चावल के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इसमें फिर ऑप्शन दिया गया है कुछ सब्जियां गेहूं है, कुछ सब्जियां क्या गेहूं है, नहीं है, इसका भी कोई रिलेशन इसमें नहीं है, तो ये हमारे सारे निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इसमें जो होगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक आंसर सही होगा इसका। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कथन में दे रखा है सभी मशीनें कारखाने हैं। तो सभी मशीनें कारखाने हैं, तो सभी मशीन बनाएंगे और सभी मशीनों को कहीं में ले लेंगे दोस्तों हम, कारखानों में, कारखाने हैं, सभी मशीन कारखानों के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट कथन है कुछ कारखाने दुकानें हैं। अब कुछ कारखानों का रिलेशन किससे है, दुकानों से, तो यहाँ दुकान बना देंगे, शॉप लिख देंगे, शॉप मतलब दुकान, ठीक है, शॉप, कुछ कारखाने दुकानें हो गई यहाँ से। अब नेक्स्ट है हमारा कुछ दुकानें घर है। अब कुछ दुकानों का रिलेशन किससे है, घर से है, ये घर हो गई, कुछ दुकानें क्या हो गई, घर हो गई, तो कुछ का रिलेशन ऐसे थोड़ा थोड़ा टच करके हम बनाते हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं, इसमें निष्कर्ष दिया गया है कुछ घर कारखाने हैं, कुछ घर कारखाने हैं, देखते हैं इसमें क्या कुछ घर कारखाने हैं, कुछ रिलेशन है इनका, नहीं है, तो इसलिए ये निष्कर्ष हमारा गलत होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें कुछ मशीनें घर है। क्या कुछ मशीनें घर है, कुछ मशीनों का संबंध घर से हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे भी कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट दे रखा कुछ कारखाने मशीनें हैं, कुछ कारखाने क्या मशीनें हैं, हाँ, कुछ कारखानों का पार्ट मशीनों के अंदर आ रहा है। ओके, सभी कारखाने मशीनें नहीं है, लेकिन कुछ कारखाने मशीनें हो सकती है इसमें, क्योंकि कुछ कारखानों का पार्ट मशीन के अंदर है, इसका मतलब निष्कर्ष थर्ड हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर वीडियो से कुछ हेल्प होती है, अगर वीडियो समझ में आती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको थोड़ी बहुत कमी समी दिखाई दे जाती है तो कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि हम आने वाली वीडियो में उसका सुधार कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कुछ पहाड़ियाँ पर्वत है, कुछ पहाड़ियाँ पर्वत है, तो पहले कुछ पहाड़ियाँ बना लेंगे हम, इसमें पहाड़ियाँ बनाएंगे और कुछ पहाड़ियाँ क्या दे रखी है, पर्वत, तो पर्वत ये बना लेंगे, यहाँ पर पूरा ही लिख देंगे, कुछ पहाड़ियाँ पर्वत है। नेक्स्ट है हमारा कथन कुछ पहाड़ियाँ घाटियाँ है। अब कुछ पहाड़ियाँ घाटियाँ भी दी इसने, तो ले भैया कुछ का रिलेशन इधर बना लेंगे, घाटियाँ है तो यहाँ रिलेशन कर लिया हमने इनका। नेक्स्ट है हमारा सभी घाटियाँ नदियाँ हैं, जितनी भी घाटियाँ हैं वे क्या है, नदियाँ हैं, तो सभी घाटियों में हम नदियाँ बना देंगे, नदियाँ, क्योंकि सभी घाटियाँ किसके अंदर आ गई, नदियों के अंदर आ गई। ओके दोस्तों, अब इसका निष्कर्ष देखते हैं हम, निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष दिया गया है कुछ नदियाँ घाटियाँ हैं, देखते हैं कुछ नदियाँ क्या घाटियों से रिलेट कर रही है। देखो कुछ नदियों का कुछ पार्ट घाटियों के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब निष्कर्ष हमारा पहला सही होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट निष्कर्ष है कुछ पर्वत घाटियाँ है, कुछ पर्वत क्या घाटियाँ है, पर्वत का रिलेशन घाटियाँ से हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि पर्वत अलग है और घाटियाँ अलग है। नेक्स्ट है कुछ पहाड़ियाँ नदियाँ है, क्या कुछ पहाड़ी नदियों के साथ रिलेशन बना रही है, हाँ बना रही है, इसका मतलब निष्कर्ष हमारा थर्ड सही होगा। तो इसमें निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा 3 सही होगा, केवल निष्कर्ष 1 और सेकंड, 1 और थर्ड है दोस्तों, 1 और थर्ड, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही होगा, 1 ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, केवल निष्कर्ष 1 और थर्ड अनुसरण करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसका कथन देखेंगे पहले हम, इसका कथन क्या दिया गया है, इसका कथन दे रखा है, इसे रफ कर लेते हैं। इसका निष्कर्ष कथन दे रखा है कुछ बोर्ड नोटिस है, कुछ बोर्ड नोटिस है, तो बोर्ड बनाएंगे पहले हम, और कुछ बोर्ड है तो कुछ है तो इस तरह से रिलेट करेंगे, क्या है, नोटिस है, कुछ बोर्ड नोटिस है और सभी नोटिस अंगूठी है, तो नोटिस सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, अंगूठी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, अंगूठी के अंदर आ जाएंगे। अब ये कथन दिए गए हैं, अब इनका निष्कर्ष निकालना है हमें। निष्कर्ष क्या दिया गया है, कुछ नोटिस बोर्ड है, क्या कुछ नोटिस बोर्ड है,
हाँ बिल्कुल है, क्योंकि नोटिस जो है किससे कर रहे हैं ना कुछ पार्ट इसका बोर्ड के साथ में, तो पहला निष्कर्ष हमारा बिल्कुल सही होगा। ओके, और नेक्स्ट निष्कर्ष है कोई अंगूठी बोर्ड नहीं है। क्या कोई अंगूठी बोर्ड नहीं है? गलत है, क्योंकि कुछ न कुछ अंगूठी बोर्ड है, क्योंकि अंगूठी का रिलेशन बोर्ड से हो रहा है। ओके, तो हमारा सेकंड निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, तो निष्कर्ष हमारा एक सही है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सभी बिल्लियाँ बाघ है। सभी बिल्लियाँ क्या है दोस्तों? बाघ है। तो यहाँ से क्या होगी? कैट होगी, और सारी कैट क्या है? बाघ है, टाइगर है। टी सा बना देंगे हम रिप्रेजेंट। इसके बाद आता है सभी बाघ शेर है। सारे बाघ जितने भी हैं वे सब क्या है? शेर है। ले भैया, लोयन हो गया, सभी बाघ शेर है। इसके बाद दिया गया है सभी बाघ, कुछ सभी बिल्लियाँ बाघ है और सभी बाघ शेर है। फिर तीसरा कथन है हमारा कुछ बाघ कुत्ते हैं। कुछ बाघ जो है कुत्ते हैं। ले भैया, कुछ बाघ क्या है? कुत्ते हैं। ले यहाँ पर डॉग बना देंगे। तो इस तरह से बाघ से हमें थोड़ा सा पार्ट रिलेट करना पड़ा यहाँ पर। अब इसके निष्कर्ष निकालते हैं। सभी बिल्लियाँ शेर है क्या? देखते हैं, सभी बिल्लियाँ क्या शेर के अंदर आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा निष्कर्ष दिया गया है कुछ कुत्ते शेर है। कुछ कुत्ते क्या शेर के साथ रिलेशन बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं, क्योंकि कुछ पार्ट आ रहा है इनका शेर के अंदर। तो कुछ कुत्ते क्या है? शेर है। बिल्कुल सेकंड रिलेशन भी सही है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हम जो है कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको दोस्तों वीडियो में कुछ हेल्प होती है, तो वीडियो से कुछ मतलब समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे इसका। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।